यह सेक्शन डी लिटरेचर कक्षा 12 अंग्रेजी का है और डेस्क वर्क जो पढ़ाया गया था इसके पहले ABC पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है। सेक्शन डी का है, ये लिटरेचर है, किताब से है, जो टेक्स्ट बुक आपका है। इसमें लिखा है फ्लेमिंगो प्रोज, जिसे फ्लेमिंगो प्रोज कहा जाता है। ये फ्लेमिंगो प्रोज है। फ्लेमिंगो प्रोज के अंतर्गत है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। और ये 2 प्रश्न आते हैं, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। लिखा है वाई वाज देयर लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी वहाँ क्यों जो थी बहुत बड़ी भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने अधिक भीड़ क्यों थी। तो यहाँ पर अधिक भीड़ क्यों थी, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है जो सूचना पट होता है, सूचना जिस पर दी जाती है वो बुलेटिन बोर्ड होता है। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम ए लाइफ, मुकेश जीवन में क्या बनना चाहता है। हाउ डिड द एथर स्टार्ट लर्निंग हाउ टू स्विम, और लेखक कैसे शुरू करता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, यानी क्या महत्वपूर्ण है गार्बेज यानी कूड़े में क्या महत्वपूर्ण चीज़ होती है। फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में चिल्ड्रन के लिए कूड़ा क्यों महत्व है, क्या महत्व है कूड़े का। तो यहाँ पर है, लिखा है बुलेटिन बोर्ड के बारे में, उसका उत्तर दिया गया है। द बुलेटिन बोर्ड गिव पीपुल, बुलेटिन बोर्ड लोगों को देता है, न्यूज समाचार देता है यानी दिया, समाचार क्या दिया, बुलेटिन बोर्ड गिव पीपुल न्यूज लास्ट बैटल, हारे हुए युद्ध के समाचार के बारे में सूचना दिया। आर अथवा ऑर्डर्स कमांडिंग ऑफिसर, या कमांडिंग ऑफिसर के आदेश को देता है। देयर वाज ए लार्ज क्राउड, वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी। टू रीड द लेटेस्ट न्यूज, यानी तात्कालिक समाचार को पढ़ने के लिए। द न्यूज वाज दैट, समाचार यह था कि दे वेयर टू स्टडी जर्मन, की उन्हें जर्मन पढ़ना था। इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के बजाय। इन देयर स्कूल्स, अपने स्कूल में फ्रेंच के अलावा जर्मन पढ़ना था। इसके बाद क्वेश्चन था मुकेश वांट टू बी हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना मालिक बनना चाहता है। सो ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, इसलिए वह मोटर मैकेनिक होना चाहता है। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है द एथर पैडल्ड विथ हिज वाटर विंग्स, यानी लेखक जो है अपने पैरों को मारता है विथ हिज वाटर विंग्स, अपने जलपरों के साथ। ही वुड वॉच अदर बॉयज, वह दूसरे बच्चों को देखा करता था। एंड ट्राइड टू लर्न स्विमिंग, और तैरना सीखना चाहता था। बाय इमिटिंग, उन्हीं की नकल करके। देम इन दिस वे, इस तरह से। ही लर्नड आर्ट ऑफ स्विमिंग, जिससे कि वह सीखने की कला को सीख सके। और इसके बाद है गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज माने कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनके प्रतिदिन की रोटी है। ए रूफ, और एक छत। ओवर देयर हेड्स, एक छत जो उनके सिर पर है। इवन इफ, फिर भी। इट इज़ लीकिंग रूफ, जबकि यह टपकती हुई छत है। बट, लेकिन फिर भी। इट इज़ इवन मोर फॉर ए चाइल्ड, फिर भी यह एक बच्चे के लिए पर्याप्त है। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द स्टोरी रेट्रेप इज ए मिक्सचर ऑफ इंटरटेनमेंट एंड फिलासफी एक्सप्लेन, यानी रेट्रेप की कहानी, चूहेदाने की कहानी, जो एक मिश्रित मनोरंजन है, एंड फिलासफी, और एक दार्शनिक है। एक्सप्लेन माने इसकी व्याख्या करना है। फिर इसके बाद है वाई वाज ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन अपॉइंटेड, यानी क्यों ऑफिशियल इंक्वायरी, ऑफिस के आयोग
का गठन क्यों किया गया, जांच आयोग का गठन क्यों किया गया, ऑफिशियल आधिकारिक रूप से जांच आयोग का गठन क्यों किया गया, क्यों नियुक्त किया गया। व्हाट डिड द फाइंडिंग ऑफ कमीशन, और कमीशन रिवील, यानी कमीशन ने कौन सी चीज़, कमीशन के द्वारा कौन सी चीज़ प्रकट हुई, कौन सी चीज़ मालूम हुई। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश प्लांटर, और इसका ब्रिटिश अंग्रेज़ों के प्लांटर्स माने किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, या जमींदारों पर, अंग्रेज़ों के जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा। इन सपोर्ट ऑफ द व्यू, इन दृष्टिकोण के सपोर्ट में द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी प्रेजेंटेड, निम्नलिखित बिंदुओं को प्रस्तुत किया जा सकता है। एज द पेडलर वॉक्स अलॉन्ग विथ 30 कूनर्स, जैसे कि पेडलर ने, पैडलर का मतलब चूहेदानी बेचने वाला, पैदल चलने वाला, वाल्स माने चलता है, अलॉन्ग विथ देयर 3 कूनर, अपने 30 कूनर की चाल चलता है, 30 कूनर के साथ चलता है, इन हिज पॉकेट, अपने जेब में लिए हुए। ही फील्स वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्नचित होता है। एट हिज स्मार्टनेस, अपनी चालाकी से वह बहुत अधिक प्रसन्न होता है। दूसरा है द पैडलर सेज, पैडलर कहता है, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग, ये सारा संसार कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स, सभी अच्छी वस्तुएं, दैट आर ऑफर टू यू, जो आपको प्रस्ताव करती हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत होती हैं। रिच पीपुल, धनी लोग, आर नथिंग, गरीब लोग तो नहीं, बट चीज एंड बिट्स, लेकिन पनीर और बिट्स ऑफ पोर्क, और सुअर के मांस का टुकड़ा, सेट आउट ए ड्रैग ए पुअर फॉलोइंग इनटू ट्रबल, जो एक गरीब व्यक्तियों को कठिनाइयों में फंसा लेता है। When the ironmaster asked Peddler to leave his house, और क्यों लौह व्यापारी ने पैडलर को, चूहेदानी बेचने वाले को, लीव हिज हाउस, अपना घर छोड़ने के लिए कहता है। हिज डॉटर गिव्स फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट, और उसकी पुत्री उसे एक दार्शनिक तर्क देती है। इट वाज ऑल मिस्टेक, यह पूरी तरह से गलत था, ऑफ कोर्स, वास्तव में, बट एनीवे, किसी भी तरह से, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, वी आट टू चेज अवे ह्यूमन बीइंग, हमें आदमी को भगा देना चाहिए। होम माने जिसे, वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसे हमने यहाँ आने के लिए कहा था। एंड होम, और जिससे, वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, जिससे हमने उसके, ईसा मसीह के प्रसन्नता को वादा किया था, ईसाई के त्यौहार की प्रसन्नता को देने का वादा किया था। इसके बाद है लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमिश्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपॉइंटेड माने नियुक्त कर दिया, एन ऑफिशियल कमीशन, एक आधिकारिक आयोग का गठन कर दिया, इंक्वायरी माने जांच आयोग का गठन कर दिया, इनटू द इंडिगो शेयर कूपर्स, यानी नील की खेती करने वाले बटाईदारों की स्थिति को जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और आयोग ने कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, यानी स्वीकार किया जमींदारों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारीगण, एंड गांधी जी वाज सोल रिप्रेजेंटेड ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जी एक अकेले प्रतिनिधि थे, किसानों के अकेले प्रतिनिधि थे। द ऑफिशियल इंक्वायरी, आधिकारिक जांच ने, असेंबल्ड ए क्रसिंग माउंटेन, एकत्रित कर दिया, एक क्रसिंग माने एक ढेर सारा साक्ष्य, एविडेंस माने साक्ष्य, प्रस्तुत कर दिया, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े जमींदारों के विरुद्ध बहुत सारा साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। द फाइंडिंग ऑफ द कमीशन, आयोग ने पाया, रिवील्ड माने प्रकट हुआ, द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स,
किसानों का जो समूह है ऑफ चंपारण, किसानों के चंपारण के जो समूह थे उनके विरुद्ध ढेर सारे साक्ष्य मिले आयोग को। सीइंग दिस ब्रिटिश प्लांटर, और यह देखकर ब्रिटिश प्लांटर्स एग्रीड, अंग्रेज जमींदार सहमत हो गए, इन प्रिंसिपल माने सैद्धांतिक रूप से, टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, कि किसानों के धन को वापस करने के लिए सहमत हो गए। दे आस्क्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से पूछा हाउ मच दे शुड पे, उन्हें कितना अदा करना चाहिए। दे एग्रीड पे ओनली 25%, और उन्होंने केवल 25% भुगतान करने पर सहमत थे, मनी धन को, विच दे हैड इलीगली, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से, एंड डिसाइडफुली माने धोखे तरीके से, एक्सटॉर्टेड माने ऐंठा था, फ्राम द शेयर क्रूपर्स, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से और धोखे से बटाईदारों से जिसे ऐंठा हुआ था, यानी धन को ऐंठ लिया था। फ्लेमिंगो पोएट्री है इसके बाद में, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और एक्सट्रैक्ट माने जो लिया गया है निम्नलिखित को, और उसका उत्तर देना है, क्वेश्चन द फॉलो निम्नलिखित का। एंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, एंट जेनिफर्स के बाघ, एंट जेनिफर्स के बाघ, टाइगर्स माने बाघ, प्रांस माने उछल कूद करते हैं, अक्रॉस ऑन स्क्रीन, स्क्रीन माने आवरण पर या पर्दे पर, एंट जेनिफर के टाइगर जो है उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज, चमकदार पुखराज, डेजनेस, चमकदार पुखराज की तरह से वे निवासी हैं। आप है वर्ल्ड ग्रीन, हरे भरे संसार के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर, और वे भयभीत नहीं होते हैं, द मैन, आदमियों से, मैन बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे आदमी होते हैं उससे भयभीत नहीं होते हैं। दे पैस इन स्लीक चिवरलिक एंड सर्टेनली, और वे दृढ़ता से, बहादुरी से और निश्चितता से गति करते हैं। और क्वेश्चन है वाई वाज द पोएट यूज द वर्ड्स डेजिनेस एंड चिवरलिक, और कवि क्यों प्रयोग करता है इन शब्दों का, निवासी और चिवरलिक और ब्रेवनेस का, यानी बहादुरी का वर्णन क्यों करता है इस कविता में। वाई वाज द डिस्क्रिप्शंस ऑफ टाइगर, यानी क्यों वर्णन किया जाता है टाइगर्स माने बाघों के गुणों का, बीन गिवन, जो दिया गया है। फाइंड्स द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करो, एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, रेजिडेंस माने निवासी होता है। द वर्ड्स लाइक डेजिनेस, और ये शब्द जैसे निवासी शब्द, निवासी जैसे शब्द, एंड चिवरलिक माने बहादुरी जैसे शब्द, हैज बिन यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट द पिक्चर, वर्तमान समय में पिक्चर को, ऑफ टाइगर्स, बाघों के, बीइंग फियरलेस, जो निर्भीक होते हैं, ब्रेव एंड लॉर्ड्स ऑफ फॉरेस्ट, जो बहादुर होते हैं और जंगलों के मालिक हैं, इन द वर्ड्स ऑफ एनिमल, संसार के जानवरों के, जंगलों के क्या हैं, वो मालिक हैं। देयर मजेस्टिक एंड हॉनरेबल पोजीशन, उनके शानदार और सम्मानित स्थिति, हैज बिन प्रेजेंटेड माने प्रस्तुत करती है, कंट्रास्ट टू मीक आंट जेनिफर, यानी प्रस्तुत करती है विरोधाभास को, टू मीक आंट जेनिफर, एंट जेनिफर के प्रस्तुतिकरण को वो क्या करती है, विरोध प्रकट करती है। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ टाइगर एटीट्यूड, यानी बाघों के वर्णन, एटीट्यूड माने गुणों का वर्णन, हैज बीन गिवन टू स्ट्राइक, जो दिया गया है, स्ट्राइक्स, एक कॉन्ट्रास्ट, एक विरोध करता है, एंड टिमिड, डरपोक बताता है, एंट जेनिफर्स, एंट जेनिफर को कमज़ोर बताता है।
डरपोक बताता है। द टाइगर्स आर सोन एज ए फायर्स, और बाघ ऐसे ही दिखाई देते हैं एज फायर्स, यानी ज्वलंत की तरह से, आग की तरह से, बहादुर एंड मजेस्टिक और शानदार दिखाई देते हैं। एज कंपेयर्ड टू हार्ड, जिसकी तुलना की जाती है टू हार्ड एंड डिफ़िकल्ट लाइफ ऑफ जेंट जेनिफर्स, जो कठोर कठिन आंट जेनिफर्स के जीवन को प्रकट करती है, तुलना करती है। एंट जेनिफर्स लीड ए टेरराइज्ड, और एंट जेनिफर एक आतंकित जीवन व्यतीत करती हैं। ब्रेव का जो साइनोनिम शब्द है, ब्रेव माने बहादुर, चिवरलिक माने भी बहादुर, रेजिडेंस माने निवासी, डेजिनेस माने भी, डेनिजेंस माने भी निवासी होता है। इसके बाद है द गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। एक कविता का हमें क्या करना है, सेंट्रल आइडिया देना है। कीपिंग क्वाइट का है द पोएम कीपिंग क्वाइट राइटन बाय पाब्लो नेरुदा, और ये कविता कीपिंग क्वाइट लिखी गई है पाब्लो नेरुदा के द्वारा। और डिस्कस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंट, यानी जो वर्णन करती है आवश्यकता को, संतुलन की आवश्यकता को वर्णन करती है। पीस माने शांति और चुप्पी के बारे में। ही स्ट्रेस अपॉन बीइंग क्वाइट, और वो रेखांकित करती है शांति का और हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग, हानि रहित मानव जात के बारे में। एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट्स, यानी पशु और वातावरण। ही आस्क ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वह सभी मानव प्राणियों से, मानवों से पूछता है। सस्पेंड स्थगित करता है ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज, सारी सांसारिक गतिविधियों को। फॉर सम टाइम कुछ समय तक, एंड स्पेंड ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ क्षण व्यतीत करता है। इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण के बारे में। इट विल हेल्प अस टू बी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, यह हमारी समझने में मदद करेगा, स्वयं ही हमें अपने बारे में समझने में मदद करेगा। वी आर इन ट्रबल, हम कठिनाइयों में हैं। बिकॉज वी आर ऑलवेज इन हरी, क्योंकि हम सदैव जल्दबाजी में होते हैं। ही प्रोवाइड्स, वो हमें प्रदान करते हैं अस विथ ए वेरी सिंपल, एक बहुत ही साधारण स्थिति को। इन द पोएम माने कविता में, टू हेल्प ए कम्बैट, जिससे हमें सहायता मिलती है। ऑल दीज प्रॉब्लम, सभी समस्याओं में। और दीज सिचुएशन लाइज इन कीपिंग क्वाइट, और ये स्थितियाँ कीपिंग क्वाइट में पड़ी हुई हैं। इसके बाद है द पोएम्स ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव्स अस क्लियर कट मैसेज, यानी ये कविता जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है हमें गिफ्ट्स माने देती है, एक क्लियर मैसेज, एक स्पष्ट संदेश देती है। दैट थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर्स, यानी एक वस्तु की सुंदरता सदैव आनंद देती है। और इट नेवर प्रोसेसेस इनटू द नथिंगलेस, और ये गुजर जाती है जिसमें कुछ नहीं होता है। वन आवर अर्थ इज अबाउंडेंस, हमारी पृथ्वी भरी पड़ी है। सप्लाइड आपूर्ति करती है। इथ इनरेबल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, असंख्य प्राकृतिक वस्तुओं का आपूर्ति करती है। फुल ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता से भरी हुई है। और दीज इन लिवन आवर स्पिरिट्स, यह हमारी आत्मा है। रिमूव दैट, उसे मुक्त करती है। द पेल ऑफ डेस्पेंसिटी, और माइजरी दुख को, सारो माने कष्ट को, एंड सफरिंग और कष्टों को, एंड पैंग्स ऑफ लाइफ, जीवन की कठिनाइयों को। द नेचर स्प्रिंग्स, जो प्रकृति है, इन यू साइलेंस एंड ऑब्जेक्टेड स्पिरिट्स, जो शांति को विरोध करती है आत्मा का। व्हेन वी आर इन सुलेन एंड पेंसिव मूड, जब हम पेंसिव मूड में होते हैं। नेचर्स ऑलवेज हील्स, प्रकृति सदैव स्वस्थ करती है। अस, हमें,
फ्रॉम दीज ओडिटीज, इन विषमताओं में हमें प्रकृति स्वस्थ करती है। इसके बाद है यूज वितास सप्लीमेंट्री है वितास, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, यानी चार्ली क्यों दोबारा तीसरे लेवल को नहीं प्राप्त कर सका। व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, यानी क्या भविष्यवाणी करता है टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के बारे में लेखक क्या भविष्यवाणी करता है। व्हाट वाज द चीफ एम, क्या प्रमुख उद्देश्य है ऑफ द सिचुएशन ऑफ आइस प्रोग्राम, आइस प्रोग्राम्स पर स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स का क्या प्रमुख उद्देश्य है। वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका, अमेरिका में सदाव को क्यों भेज दिया गया था। चार्ली वंस फाउंड, चार्ली को एक बार प्राप्त हुआ द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल के बारे में प्राप्त हुआ।